हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या बीएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे एमटीएस का है, जीडी का है, सीएचएसएल का है, पीओ का है, कोई भी एग्ज़ाम है, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम है, या आईबीपीएस यानी बैंकिंग का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ रूट अंडर 4 पावर एक्स इक्वल 1024 देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। इसमें आपको एक्स का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ अंडर रूट का साइन है और यहाँ अंडर रूट में है 4 पावर एक्स। इसमें क्या करेंगे, 4 पावर एक्स रहेगा और आप जानते हैं जो अंडर रूट है इसका वैल्यू पावर में 1/2 हो जाता है, और यहाँ इसको अभी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए पावर का पावर है, तो आप पढ़े होंगे a पावर m पावर n, ये हो जाता है a पावर m इंटू n, यानी पावर का पावर हो तो दोनों में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको मालूम होगा। तो यहाँ लिखना है 4 पावर x इंटू 1/2, यहाँ 10 पावर 24 है, 1024 है, ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 4 पावर x1 जा x ही हुआ, x/2 रहेगा, और इसका आप फैक्टर करते हैं किससे, क्योंकि यहाँ बेस में 4 है तो इससे 4 से आपको फैक्टर करके देख लेना है, तो यह आ जाएगा 4 पावर 5, यानी अगर 4 का 5 टाइम 4 इंटू 4 इंटू 4 आप फैक्टर किए होंगे, तो ऐसा करते हैं तो आएगा 1024। यहाँ देखेंगे दोनों तरफ बेस सेम है, तो आप जानते हैं यदि बेस सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाता है। इट मीन्स ये हो जाएगा x/2 इक्वल 5, और यहाँ आपको लिखना है x इक्वल, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू 5, इट मीन्स 10 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन का अगर तैयारी करते हो, आपका कोई टारगेट है, एम है, चाहे आप एसएससी निकालना चाहते हैं, उसमें एसएससी में बहुत से पोस्ट हैं, आरआरबी है, उसमें भी ग्रुप डी है, उसके बाद उसमें एबीसी रैंक के भी पोस्ट होते हैं, एनटीपीसी है, लोको पायलट है। तो एग्ज़ाम्स तो वैकेंसीज तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप एक कोई कंपटीशन एम बना के चलते हैं तो मेरे ख्याल से आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और इसमें स्पीड और एक्यूरेसी का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में आज के दौर में अगर देखें तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इतना न ज़्यादा कंपटीशन है, वैकेंसी कम होती है और एस्पिरेंट पूछना ही नहीं है। अगर 300-400 के एवरेज में या 1000 के एवरेज में भी सीट होती है, वैकेंसी आती है, तो आप देखे होंगे उसमें कई लाख बच्चे युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में उतर जाते हैं। तो इसलिए आपको मुकम्मल अच्छी प्रकार से कम्प्लीटली वेल टू डू तैयारी करना होगा। कमी कहीं नहीं होना चाहिए, चाहे मैथ का क्षेत्र हो, रीजनिंग का क्षेत्र हो, जीके जीएस का क्षेत्र हो, ज़्यादा एग्ज़ाम्स में यही 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। और कुछ जो एग्ज़ाम है स्टेट पीसीएस का या स्टेट एसएससी का, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेट का भी होता है, जैसे बीएसएससी है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऐसे ही सभी स्टेट के होते हैं। तो सब में सीटें तो होती है, लेकिन कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको अच्छा से, मेरे ख्याल से अगर आप 6 महीना आप गायब हो जाते हैं दुनिया से नहीं, मतलब दुनिया की नज़रों से आप सेक्रेट तैयारी करें और अपनी प्लानिंग किसी से नहीं बताएं कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूं, या मुझे ये बात को समझते होंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा दोस्तों से जुड़ना छोड़ दें, समाज से अलग हो जाएं 6 महीना के लिए। और मेरा चैलेंज है कि 6 मंथ में आप कोई ना कोई कंपटीशन ज़रूर निकाल लीजिएगा।
जो आपका एम है वो निकाल लीजिएगा। और तैयारी ऐसा रहे कि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर कैसे लाना है ये समझ में आ जाए। इतना अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है, तो प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। बाकी मेरी जो दुआएं हैं आप लोगों के साथ है, और हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। हाँ, इसमें अगर कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट बाई हार्टली ज़रूर करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो में कोई भी कमी दिखे या हमारे में कोई कमी हो, या चैनल में आप नया और क्या चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप सलाह के तौर पे एक अच्छे दोस्त के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसमें जो भी आपको कमी दिखे आप ज़रूर शेयर करें, और हम कोशिश करेंगे उसमें अधिक से अधिक सुधार किया जाए, क्योंकि कमी तो सब में होता है। तो मेरे ख्याल से अपने से तो दिख ही रहा है कि कंटेंट अच्छा है, या मतलब जो भी वीडियो अच्छा है, लेकिन कमी आप लोगों को बताना है, उसको दिखाना है। कोई भी कमी दिखे तो बाई हार्टली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ज़रूर आप कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।